आप मनी के लिए काम करते हैं या मनी आपके लिए काम करता है? ओके, जस्ट टेल मी ट्रुथ। अगर आपकी कल सैलरी बंद हो जाती है तो आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं? 7 डेज या 3 डेज भी नहीं? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो ये वीडियो आपके लिए है। डेंजरस बात, सबसे डेंजरस बात, आप टूटते इसलिए नहीं हो क्योंकि आपकी इनकम कम है। आप टूटते इसलिए हो क्योंकि आप पैसों के सिस्टम को कभी समझते ही नहीं हो। क्योंकि आपने कभी ये सिस्टम को समझा ही नहीं है तो आपकी इनकम बढ़ने के बाद भी आपकी लाइफ वही रहेगी। मंथ में आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, थोड़ी सी खुशी होती है, बट उसके बाद में आपके फूड ऑर्डर्स, आपके बिल्स, आपकी शॉपिंग्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आपके डॉक्टर्स के बिल्स अगर हैं तो, और उसके बाद क्या होता है, अकाउंट खाली। और फिर उसके बाद में वही नेक्स्ट मंथ सैलरी का वेट, और फिर वही सब कुछ कंटिन्यू चलता रहता है। और ये करते करते आपका ये रिपीट कंटिन्यू चलता है और आपकी सेविंग्स हो जाती हैं 0। एक बात सोचो ज़रा, आप कंटिन्यूसली 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, आपके पास में कितनी सेविंग्स होनी चाहिए थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि मेरे पास अभी तो सेविंग्स 0 है। नाउ व्हाट? क्यों? क्योंकि आपको एक गलत फॉर्मूला सिखाया गया है। क्या बताया गया है? पहले अर्न करो, उसके बाद में स्पेंड करो और फिर सेव करो। बट व्हाट इज ट्रुथ? द रियलिटी इज दैट बचता क्या है? 0 अमाउंट। इसीलिए लोग लाइफ टाइम अर्न करते रहते हैं और उसके बाद में उनकी सेविंग्स 0 रहती हैं और फिर वो नेक्स्ट ये रूटीन फॉलो करते रहते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनकी सेविंग्स नहीं होती हैं। फिर उधारी करते हैं, फिर जब सैलरी आती है फिर उसके उधार को निपटाते हैं और फिर उस तरीके से करते लाइफ साइकिल रहती है। स्ट्रेस अलग से रहता है और लाइफ कैसे चलेगी, बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, ब्लैक, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस रहती हैं। बट व्हाट इज ट्रुथ? यहाँ पे रूल आपका चेंज हो जाता है। 90% लोग यही गलतियाँ करते हैं, बट वो 10% लोग, अंडरस्टैंड, ये जो 10% है बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनकी सेविंग्स अलग तरीके से होती हैं। कैसे होती हैं? अर्न करो, सेव करो, जो बचे उसको स्पेंड करो। दैट्स आवर रूल। पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले पैसे हटाओ और फिर लाइफ चलाओ। नाउ रियल टॉक। अब अगर आपकी सैलरी 15,000 है या 20,000 है या 25,000 है, मीन्स अप्रॉक्स 15,000 25,000 है, उसमें से आप जो 10% है, मीन्स 10% रूल, 10% अपनी सेव ज़रूर करो। इसमें आपको कोई डिसीजन नहीं लेने हैं, कोई भी आपको सोचना नहीं है, बस डायरेक्टली अप्लाई करना है। मीन्स अगर 15,000 अगर आपके पास में आती है तो उसमें से 1,500 का जो अमाउंट है ये आप साइड में हटा दीजिए। किसी के पास में 25,000 अगर सैलरी आती है तो वो भी सैलरी डेफिनेटली सेव तो कर ही सकते हैं। जब 15,000 वाले कर सकते हैं तो 25 वाले मीन्स जो 2,500 अमाउंट है उसको आप साइड कर दीजिए। ये है एक रूल और ये भूल जाइए। इंपॉर्टेंट स्टेप आपको नोट करना है कि यहाँ जो आपका पेमेंट आता है, जो आप अमाउंट निकाल रहे हो, उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से निकालना मुश्किल हो जाए। धीरे धीरे करके आपसे 3 to 6 मंथ्स में आप और थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं आप इसमें, और उसमें आप इमरजेंसी फंड कलेक्ट कीजिए ताकि अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं हो। एटलीस्ट 1 मंथ की सैलरी आपके पास में होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो कि इनकम इनकी कम है, बट फॉर दोस्त जिनकी इनकम ज़्यादा है वो लोग अपना 10%, 15%, 20% और 25% ऐसे करते थोड़ा करके वो सेविंग्स अपनी ज़्यादा करें। तो जो कम वाले हैं वो कम करें, बट सेविंग ज़रूर करें। मान लीजिए सेविंग हटाने के बाद में आपकी वही सैलरी है, नाउ अब इसमें से आपको स्पेंड करना है। ये रूल नहीं भूलना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। इमरजेंसी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती हैं और जब आप किसी से कोई पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो वो आपको रिजल्ट 0 मिलता है। कड़वा सच। और एक कड़वा सच जो कि ये बोल जाता है जब मैं ज़्यादा कमाऊंगा तब मैं उसको सेव करूंगा। ये एक इल्यूजन है ये एक, जो पर्सन 15,000 की सैलरी में सेव नहीं कर सकता वो
50,000 की सैलरी में भी सेव नहीं कर सकता है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी सैलरी हाई होती है वैसे वैसे आपके जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सेविंग्स आपकी कम सैलरी में भी हो सकती है और ज़्यादा सैलरी है तो ये भी हो सकती है। ये आपका एक डिसीजन है जो कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सेविंग्स पे ध्यान देना है। समझ लो, पैसे अर्न करना एक स्किल है और उसको सेव करना और उसे बचा के रखना ये एक सिस्टम है। और जिसका सिस्टम वीक होगा वो चाहे सैलरी कितनी भी बढ़वा ले या बढ़ा ले, कितनी भी सैलरी होगी, वो लाइफ टाइम कभी सेविंग मोड पे नहीं जा पाएगा और रिजल्ट सेम रहेगा। चॉइस इज़ योर्स। अब आपको वही साइकिल रिपीट करना है या फिर अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करना है। अगर आपने वही साइकिल रिपीट करी तो जो आपका सेविंग मोड है वो ज़ीरो ही रहेगा और आपकी जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं वो आपकी काफ़ी हार्ड हो जाएंगी। बिकॉज ट्रुथ इज़ वेरी सिंपल, रिच लोग ज़्यादा कमाते नहीं, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।